नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय की जो सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, बीएड वर्ग 3 चयनित एमपी के शिक्षकों के लिए आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है और सरकारी नौकरी जाने में कितनी आसानी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। पूरा लगभग 3 सालों से आप याचिका में याचिका पूरा मतलब कोर्ट का सिनेरियो देखा है, पूरी कोर्ट की पिक्चर आप लोगों ने देखी है। 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आप लोगों ने देखा है, 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट देखा है, 28 अगस्त 2024 का जजमेंट देखा है। उससे अलावा 25 नवंबर 2021 का जजमेंट राजस्थान का देखा हुआ। तो ये पूरा आपको सारी मतलब आपको समराइज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक व्यक्ति, देखिए राज्य के अंदर हो या देश के अंदर हो, हर एक व्यक्ति जो है कि 2 धड़े पर बटा है। एक बीएड वाला है, एक डीएड वाला है, एक जो है कि नियुक्ति पाने वाला है, एक नियुक्ति न पाने वाला है। तो 2 धड़े पर बटा है। तो ऐसे में देखिए कि मैं एक चीज कहता हूं कि जहां जिस देश का शिक्षक ही न्याय के लिए जूझ रहा हो, तो वो देश कभी भी जो है कि विश्व गुरु नहीं बन सकता है या जो है कि विकसित देश नहीं बन सकता है। ये जो है कि राज्य सरकारों को देखना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात को समझना चाहिए। जहां शिक्षक ही न्याय पाने के लिए जो है कि संघर्षरत है, संघर्ष कर रहा है कि आखिर एक शिक्षक जो सबको न्याय का रास्ता दिखाता है, सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है कि और सबको जो है कि संस्कारों की पाठशाला दिखाता है, संस्कारों की पाठशाला सही गलत को सिखाता है, वही शिक्षक अगर देश के अंदर न्याय के लिए जूझ रहा है तो उस देश की स्थिति क्या हो सकती है, उस देश की शिक्षा की स्थिति क्या हो सकती है, ये चाहे आप बीएड वाले हों या डीएड वाले हों, ये समझ सकते हैं कि आखिर हमारे यहाँ हमारे देश के शिक्षक को, हमारे यहाँ के देश के उन शिक्षकों को न्यायपालिका में भरोसा होने के बाद भी खुद न्याय के लिए जूझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या उस देश की एजुकेशन पॉलिसी होगी, क्या उस देश की शिक्षा होगी, क्या वो विश्व गुरु बन सकता है? तो ये सवाल मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को प्रश्न चिन्ह लगा करके नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा कम या ज़्यादा वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत जो बयां कर रहा हूँ कि जब शिक्षक ही न्याय पाने के लिए जूझ रहा है तो वहाँ पर क्या उम्मीद कर सकते हैं, किसके साथ न्याय होगा? समझ रहे हैं? यही कहना चाहता हूँ। तो साथियों, कुल मिलाकर के बीएड नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है जो एमपी के हैं। जो शिक्षक वेटिंग वाले हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुके हैं वेटिंग के बाद, तो उनके लिए भी, और जिन्होंने 10 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग किया है, उन शिक्षकों के लिए भी जिनको नियुक्ति से हटाया जा रहा था कि वहाँ के मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आया था कि जिनको नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनको हटाने के लिए ये फैसला आया था वहाँ के विभाग में कि सबको जो 11 अगस्त 2023 के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग है, सब शिक्षकों को हटाया जा रहा। अब यहाँ पर देखिए, चाहे वो 16 अगस्त की ज्वाइनिंग हो, 15 अगस्त की ज्वाइनिंग हो, 18 अगस्त की ज्वाइनिंग हो, या जो है क्या 6 अक्टूबर की हो, तो उन सबको हटाया जा रहा था। जिनको भी हटाया जा रहा था, अब उनको नहीं हटाया जाएगा। क्यों नहीं हटाया जाएगा? क्योंकि वहाँ पर स्टे ले लिया जा रहा है। लगातार 3 दिनों से स्टे पर स्टे लिए जा रहे हैं और सब लोग, जो लोग भी याचिकाकर्ता बन रहे हैं, उन सभी को याची लाभ दिया जा रहा है। यानी कि हर किसी ने जो है कि याचिकाकर्ता बनना है, तो इसलिए जो है कि स्टे दिया जा रहा है 3 दिन से लगातार जो है कि। और कुछ डीएड वाले जो हैं कि उसमें जो है इंटरवेन कर रहे हैं, यानी कि आईए लगा रहे हैं, उन्हें इंटरवेन एप्लीकेशन वहाँ पर लगा रहे हैं कि ये जो है कि वो भी उस मामले में, लेकिन इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा
क्योंकि देखिए ये मध्य प्रदेश के वो लोग हैं जो कानून को जानते हैं, कानून को समझते हैं, परिभाषा समझते हैं। तो ये सारे नियमों के तहत ही लगा रहे और पूरे ईमानदारी वाला प्रदेश है, ईमानदारी की तरह से। यहाँ पर 6 अक्टूबर का मामला हो तो वो भी जो है, जो फाइनल ऑर्डर आया था ज्वाइनिंग का, वो भी जो है कि 10 अगस्त की वेटिंग पर आया था। 10 अगस्त को जिनको रिलीज आए थे तो 10 अगस्त के वेटिंग के बाद आया था। देखिए सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि 10 अगस्त के बाद, समझ रहे हैं, 10 अगस्त के बाद मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई काउंसलिंग हुई ही नहीं है। समझ रहे हैं, जितने भी चाहे वेटिंग हो या दूसरा हो, सबकी जो है कि क्या है, काउंसलिंग कब हुई? 10 अगस्त से पहले हुई है। 10 अगस्त को सबकी ज्वाइनिंग। तो ये सोच लीजिएगा कि जो वेटिंग आई वो भी जो है कि 10 अगस्त 2023 से ही उठाई गई है। तो ये एक अच्छी खबर है, तो उनकी ज्वाइनिंग भी 10 अगस्त की ही मानी जाएगी। तो ये बहुत सारे लोग जो है कि इससे उनके नौकरी से हटने को लेकर के जो आदेश आया था तो उसको लेकर के परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर जो है कि सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब उनको हटाया नहीं जाएगा। तो साथियों ये जल्दी में आज मैं ये वीडियो बना रहा था क्योंकि मेरा पूरा प्लान नहीं था वीडियो के लिए, लेकिन एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई थी, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था। लेकिन ये मध्य प्रदेश के बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा था उन लोगों को अब नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और मैं भी खुश हूँ। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।